हरिः ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्वी नौप्यातम् इष्णन्निखाणामुम् एकाण सर्वलोकम् एकाण हरिः ॐ। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय माँ मंगला, जय माता दी। हमें जगन्नाथ जी के दर्शन हम लोग कर रहे हैं और इनके साथ माता जी के दर्शन कर रहे हैं। माँ मंगला माता जी के दर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को जय जगन्नाथ टीवी में स्वागत। सुबह सुबह दर्शन हो रहे, माता जी के दर्शन और महाप्रभु जी के दर्शन, बड़े सुंदर दर्शन ये। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। माँ भक्त को बचाने के लिए क्या करती है? कालरात्रि बन जाती है। माँ भक्त को शरण देती है। जो मंगला माता हम लोग डेली सुबह दर्शन कर रहे हैं जय जगन्नाथ टीवी में। इधर पे बेस श्रृंगार चल रही है, महाप्रभु जी के श्रृंगार, पतित पावन भगवान के श्रृंगार, और माता दी हंस हंस मुख में दर्शन दे रही है। आज थोड़ा सा कैसे गुस्सा नहीं लग रही है? नहीं होना तो नहीं चाहिए, शायद लग रही है ना? नहीं गुस्सा नहीं है। वो गुस्सा भी हो सकती है माँ, वैसे क्या आता है ना, मुंह में गुस्सा दिखाती है, होठों में माँ गाली भी देती है, लेकिन हाथ में भी डंडा पकड़ के भी वो खड़ी हो जाती है बच्चों को डराने के लिए, लेकिन दिल में प्यार है। इसलिए इसके दिल में प्यार है और वो हम दर्शन कर रहे हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ शरणागत दीन दरिद्र, वाह क्या सुंदर माला है, कितना बड़ा माला आप देख रहे हैं ये माता जी के पास। यहाँ भी बहुत बड़ी माला है, ये उधर से इसको कहते हैं जो कि पाँव से लेके सर तक लोग वो सीधे जाके पहुँच रहा है। इतना बड़ा सा गेंदा का फूल ये माला बना हुआ है। आप पूरे भारत में जाओगे कहीं भी ऐसे नहीं देखोगे जो माला देते हैं बिल्कुल इसमें सीधा इधर से लेके उधर तक कितना बड़ा माला है। आप देखिए कहाँ से कहाँ तक लंबी हुई है। ये बनाने वाले को धन्यवाद देते हैं हम, और माता जी उससे ग्रहण कर रही है। माता जी भी धन्य मन करे, मेरी संतान मुझे कुछ उपहार दे रहा, कुछ उपहार भेजा है। तो ये माता जी दीन दरिद्र पीड़ितों को रक्षा में संलग्न रहने वाली एवं तथा सबके पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार, आपको नमस्कार। जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से आप दर्शन कर रहे हैं उत्कल भूमि से, श्री जगन्नाथ क्षेत्र से, जगन्नाथ धाम से। जितने धाम है, बद्रीनाथ, रामनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ, ये सारे धाम से श्रेष्ठ धाम जगन्नाथ धाम, क्योंकि पहला धाम जगन्नाथ धाम, सबसे श्रेष्ठ धाम जगन्नाथ धाम से माता जी के दर्शन, और इधर पे हम लोग दर्शन कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन। जगन्नाथ और माँ मंगला शक्ति स्वरूपा सर्व मंगलमयी जो माता जी है, जिन्हें ये कहते सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्वित है। भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इनको क्या कहा जाता है? माँ सर्वस्वरूपा, यानी कि वो सारे रूप धारण करने वाली है माँ। आप लोग एक काम कीजिए ना, माता जी के साथ कुछ रिश्ता जोड़ दीजिए, कुछ नाता जोड़ दीजिए। अगर आप उनके साथ, चाहे प्रभु जी के साथ हो, जगन्नाथ जी के साथ हो, माता जी के साथ हो, आप जैसे माता जी से कोई भी माँ बहन, वो तो तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो जगन्नाथ जी के लिए हम लोग को वो स्तुति कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है, इनसे हम लोग कोई रिश्ता जोड़ना चाहिए, तो इनका पहले दर्शन हो जाएगा और वो हमारे पास में सदा
बिल्कुल बजाय रहेंगे और वो छोड़ के संतान को कहीं नहीं जाएंगे। हमेशा जो बच्चा जितना भी दुष्ट हो न क्यों, फिर भी माँ का कल्याण उसके ऊपर रहता ही रहता है। माँ कल्याण करती है, कल्याणमयी, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वरी। माँ को सर्वेश्वरी कहा जाता है। माता दी सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न ये दिव्य रूपा है माँ दुर्गे देवी। सब भयों से हमारे रक्षा कीजिए, क्योंकि हम तो भय में डूब रहे हैं। कुछ भी करे भय, तो उस भय से हमें माँ दूर रखिए। इसीलिए आपको बारंबार नमस्कार है। आप एक चीज़ देखोगे जगन्नाथ धाम में, हम कल बता रहे थे शक्ति पूजा, शैव यानी कि शिव शंकर जी भगवान के पूजा और वैष्णव संप्रदाय विष्णु जी के पूजा, ये सारे नीति यहाँ पे देखना मिलता है जय जगन्नाथ टीवी में, यानी कि श्री क्षेत्र में। श्री क्षेत्र ऐसा क्षेत्र, ये लक्ष्मीकर क्षेत्र है, लक्ष्मी क्षेत्र है। इसको श्री क्षेत्र कहा जाता है, श्री भूमि कहा जाता है। सारे भारतवर्ष में आप जहाँ जहाँ जाओगे, लेकिन जगन्नाथ धाम का जो रीति नीति प्रीति ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। यहाँ का हिसाब ही कुछ अलग है, क्योंकि इसको मर्त्य वैकुंठ कहा जाता है। जैसे मंदिर का तो हिसाब ही कुछ अलग है, लेकिन यहाँ पे जो आप देखोगे, कहीं पे कहीं आप गणपति पूजा भी देखोगे, माँ मंगला माता जी को देखते हैं हम लोग। मंदिर के अंदर भी सर्व मंगला आप देखने मिलेंगे। बहुत सुंदर सी मूर्ति हमें दर्शन मिल रहे। माता जी का श्रृंगार हो चुके हैं, माता जी श्रृंगार हो चुके हैं। इसीलिए एक चीज़ आप ध्यान रखो, कभी भी कैसे भी दुरारोग में पीड़ित हो, आप मंगलवार के दिन जिससे डॉक्टर ने हाथ उठा लिया, किसी कारण के लिए, आपने भगवान ना करे ऐसे हमें मुसीबत ना आए, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने अगर हाथ उठा लिया तो आप एक मंत्र नोट करके रखिए। इस मंत्र को मंगलवार के दिन पाठ कीजिए माता दी के सामने। घर पे अगर पूजा घर है, वहाँ माता दी है, तो वहाँ बैठ के, अगर पूजा घर नहीं भी है, कोने में आप खुद ही बैठ जाओ। बहुत सारे हैं लोग काम करते हुए, इनके रुपया पैसा कमाने के लिए समय नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे ना, पूजा घर पूजा के लिए क्या जाएंगे, तो इतने बिजी होते हैं। फिर भी लाखों करोड़ों रुपया आप मेडिकल में दे रहे हो, एक बार कोशिश कर लो मंगलवार को, चैत महीना हो, उसके महीने की बात छोड़ दीजिए, मंगलवार को शुरू कर दीजिए। ये मंत्र बहुत काम में आएगा। मैं मंत्र बोल देता हूँ। रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नरायणां, त्वामाश्रिताया श्रयतां प्रयान्ति। बस इसमें कितने बार जप करोगे, कितने बार पढ़ोगे, इसकी कोई मतलब ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार एक दिन में होना चाहिए। आप पढ़ते रहिए, जब समय मिल रहा है सुबह शाम, आप देख के माता जी के चरण में भक्ति कीजिए। आप देखिए बहुत जल्द से जल्द आप रोग से उद्धार मिल जाएगा आप लोगों को। क्योंकि माँ क्या करते हैं ना, माता जी को वेद व्यास कहते हैं, आप प्रसन्न होकर सब रोगों को नष्ट कर देती है, और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामना को भी नाश कर देते हैं। माँ अगर कुपित हो जाती है, क्रोध करती है, गुस्सा में आती है, तो जितने मनोकामना है उसको सबको नष्ट कर देती है। वैसे तो गुस्सा कम आता है, माँ कभी इतना गुस्सा नहीं करती है, लेकिन दुष्ट अगर हो तो उसके ऊपर गुस्सा तो है ही है। इसीलिए तो आप दशहरा के दिन आप देखोगे, दशहरा नवरात्रि के जैसे 9 राक्षस को माता जी ने उद्धार किया। महिषासुर निर्नाशी, शुंभ निशुंभ, दुर्गम नाम के राक्षस, महिषासुर निर्नाशी विधातृवरदे नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुर को माता जी ने उद्धार किया। एक चीज और भी है, आप एक चीज ध्यान रखिए, ये माता जी क्या करते हैं ना, जो लोग
उनके शरण में आ जाते हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। माता जी के शरण में जो आ जाते हैं उनको विपत्ति तो आती ही नहीं, लेकिन शरण में जो उनके पास आ जाते हैं वो दूसरों को शरण देने वाले के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यानी कि माता जी की कृपा ये, इसीलिए रोगान शेषा नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां नभिप नराणां त्वामाश्रिता ह्या श्रयतांग प्रयांति। ये देखिए आप, दुर्बादल लगा रहे हैं माता जी। आप देखिए जहाँ पे हम लोग पार्क वगैरह में जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे बैठ के बस आराम से घूम फिर के आ जाते हैं, उससे कोई नहीं पूछता है। बहुत कोमल है ये दुर्बादल, और ये दुर्बादल ये भगवान की जांग से आया हुआ है। जांग यानी कि जानू से। समुद्र मंथन के समय फूल लगा रहे हैं ऊपर, अब देखिए कितना सुंदर में माँ श्रृंगार हुई है। और इसमें एक चीज आप भी देखोगे, माता जैसे अभी तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की संख्या ज़्यादा है। उसमें क्या होता है, एक चीज़ और भी बता देते हैं कि किसी का जैसे वो दुल्हन ढूंढते ढूंढते कि हम तो लड़की नहीं मिल रही है, क्या करें, कैसे शादी नहीं हो पा रही है। हाँ, वैसे संसार बनाना ये तो ठीक है, क्योंकि संसार में हम तो आए हैं, संसार बनाना है, तो उसके लिए मन चाहे पत्नी मिल जाएगा। कोई ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो गए, एक मंत्र आप अभी याद आ रही है, अभी लिख लो, तो दुर्गा सप्तशती में मिलेगा। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप लिखो, वही मंत्र को हमेशा पढ़ाई करो। पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणीं तारिणी दुर्गा संसारम सागरस्य कुलोद्भवाम। लक्ष्मी जैसे पत्नी माँ पहुँचा देगी, वो खुद ढूंढ के दे देगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणी तारिणी दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। माता जी की कृपा हमेशा बरकरार रहेगा। हम लोग माता जी को देख रहे हैं, ये रास्ते में जो मंगला माता है जगन्नाथपुरी माने के लिए, वो बिल्कुल एंट्री पॉइंट में है माता जी के दर्शन। और जो लोग पुरी से, जगन्नाथपुरी से भुवनेश्वर के ओर जाते हैं, उस मतलब मंदिर से जो नॉर्थ साइड में, उत्तर साइड में वो जो जाते हैं, तो गाड़ियाँ तो अपने आप रुक जाती है, मत्था टेक के जैसे भी हो माता जी को प्रणाम करके जाते हैं। मातृ कृपा ही केवलम, ये कहा जाता है, मातृ कृपा ही केवलम। और माता जी को आपने ये तो मार्कंडेय ऋषि के बारे आप जानते हैं, मार्कंडेय पुराण के बारे में आप जानते हैं। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे माता जी के कृपा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ये माता जी के उपासक थे। ध्यान में बैठते हैं, माता जी उनको दर्शन देते थे। एक बार ऐसे ही हुआ, तो किसी भक्त ने उनका शिष्य क्या ऐसे कोई सेठ आए हुए थे, बोले गुरुजी आपने तो माता जी के दर्शन कर लेते हैं, समाधि में दर्शन आ ही जाते हैं, तो एक काम करें, जब माता जी के दर्शन होगा एक बार मेरे घर पे भेज देना। रामकृष्ण परमहंस जी ने थोड़ा सा मुस्कुराए, बोले मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा, चलो ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारा ठिकाना हमें दे दो ना, वो फलाने जगह में, वो वहाँ पे जाओगे, बाएं मुड़ोगे, वहाँ से जाके सीधे हमारे घर है। तो स्वामी जी ने बोले अरे भैया ये तो तुम्हारे घर है, घर का ठिकाना बताए हो, तुम अपना ठिकाना बताओ ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, 2 किलोमीटर है, और वहाँ मेरी फैक्ट्री है, वहाँ पे मेरी ऑफिस है, और वहाँ पे, अरे वो तो तुम्हारे फैक्ट्री का ठिकाना है, ऑफिस का ठिकाना है, तुम्हारा अपना ठिकाना बताओ ना। तब सेठ जी ने थोड़ा सा घबरा गए, बोले अच्छा मेरा एक गोदाम है, वहां पे मैं हमेशा वहां जाके बैठता हूँ, वहीं भेज देना। अरे वो तो तुम्हारे गोदाम का ठिकाना है, गोडाउन का ठिकाना है, आप ठिकाना दे रहे हो, गोडाउन का ठिकाना दे रहे हो, तो वहां कैसे भेजूं, आप अपना ठिकाना दे दो। और ढूंढते हुए नहीं मिलेगा अपना ठिकाना। तो उस टाइम स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़े प्यार से बोले देखो, जिस दिन तुम अपना ठिकाना तुम्हें मिल जाएगा, उस दिन माता जी को भेजने की जरूरत नहीं है, माता जी अपने आप तुम्हारे पास आ ही जाएगी।
ये माता जी के, काली माता जी, लक्ष्मी माता जी, मंगला माता जी, जैसे भी रूप है, माँ तेरी अनेक रूप है। माँ का अनेक रूप में, जैसे कि भगवान ने अवतार लेते हैं, माता जी भी ऐसे अवतार लेते हैं। लक्ष्मी जी के अवतार में राधा जी आए हुए, लक्ष्मी स्वरूपा राधा, रुक्मिणी, ये सारे लक्ष्मी जी से अवतार है। तो उस लीला को हम लोग क्या करते हैं, माँ जानकी महारानी लक्ष्मी स्वरूपा, जे माँ जानकी महारानी की बात आती है तो वो शिव जानकी महारानी, माँ सीता मैया, सिया राम जी के साथ लीला करने के लिए लक्ष्मी जी आए, माँ जानकी महारानी बन के, जनक राजा की नंदिनी बन के, जनक नंदिनी। तो माता जी के इधर पे माला देख रहे हैं, वाह वाह वाह, क्या माला लग रही। माला क्या कहोगे, ये अलंकार है, ये प्रभु जी के अलंकार है। इस अलंकार को वो लगा रहे। और वहां पे अभी देखो, आप पीला वस्त्र पहन रखे, आज बृहस्पतिवार है, आज पीला वस्त्र पहन रखे, चादर भी ओढ़ रखे, उसको वैसे जैकेट ये कहोगे, चादर तो ओढ़ने वाले, ये जैकेट है या स्वेटर है, जैसे भी हो, सर्दी किसे बचने के लिए जो कपड़ा है वो पहन रखे हैं जगन्नाथ भगवान। ऐसे कहीं नहीं मिलेगा आपको जो जगन्नाथ धाम से सीधा प्रसारण से पूरे जगत में उनका नाम ख्यात है। और उस हिसाब से आप लोग घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी में जगन्नाथ मंदिर के दर्शन, जगन्नाथ जी के दर्शन, उधर पति जगन्नाथ जी के जितने बाहर सारे दिव्य लीलाएं होती है उसके दर्शन, और इसके अलावा माँ मंगला माता जी की आरती हो रही है, किसी भक्त का समर्पण किया हुआ दिया, दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीप हरतु मे पाप, प्रातः दीप नमोस्तुते, शुभम करतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदम, शत्रुवृद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। दिया की ज्योति, ज्योत माता जी के इसीलिए कहा जाता है तेरा ज्योत जगे कण कण में। माँ ज्योता वाली, जो ज्योता वाली, हम माता जी को प्रणाम करते हैं, ऐसे भी है अमरनाथ, तुम्हारा ज्योता वाली, तेरे ज्योत जगे कण कण में, सागर नदियाँ वन में। माता जी के कृपा हमेशा बरकरार रहे। इसलिए आज बृहस्पतिवार में हम लोग को माता जी को भी दर्शन कर रहे हैं, माँ मंगला माता जी को दर्शन कर रहे हैं, और इधर मंगलमय भगवान को दर्शन कर रहे हैं, इधर मंगल भवन, इधर मंगला माता। तो इसीलिए हमेशा ही नवरात्रि मान लो। नवरात्रि तो साल में हम लोग को 2 बार पालते हैं, एक शारदीय पूजा, एक चैत्र वासंतिक पूजा। लेकिन यहाँ पे जगन्नाथ धाम में जय जगन्नाथ टीवी खोलोगे आप, वहाँ देखोगे हमेशा ही शायद नवरात्रि चल रही है, उपासना चल रही है। एक माला और किसी ने दिए, वो आके देखो यहाँ से बांध रहे हैं, उधर से बिल्कुल सेट कर दिए माता जी के ये मन। और एक चीज़ इस माता जी के बारे में आप सुनोगे हैरान हो जाओगे, यहाँ पे पूरे शुद्ध सात्विक जो प्रसाद लगती है, बनाया जाता है, पकवान लगती है, व्यंजन, अन्न व्यंजन वगैरह जो भी बनती है वो शुद्ध सात्विक है। किसी ने गोभी आके बना लिया था वो शायद, तो इन्होंने भुजी तो मतलब दावत तो बनाए, खाए पिए जम के। किसी ने मना किया था, किसी बुजुर्ग आदमी ने बोले कि अरे बेटे ये क्या कर रहे हो, ये माता, पहले बहुत पहले की बात है, ये माता जी का मंदिर है, ये शुद्ध सात्विक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे ये वैसे दावत बनाना नहीं चाहिए, अब फीस्ट वगैरह वहाँ पे कोई पार्टी बनाओ मत। वो पार्टी बना रहे थे, तो इन्होंने उनका, जाओ बेटा तुम्हें क्या पता है, तुम जाओ, तुम अपना काम करो। तो ये लोग बस पार्टी बना के खा पी के चले गए। पता चला सारे के पेट गड़बड़ हो गया, सारे के सारे जितने भी थे पेट गड़बड़ हो गया। और दूसरे दिन आके सब लोग यहाँ पे मथा टेक के पहुँच गए, माता जी क्षमा कर दो, क्षमा 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 कर दो, क्षमा कर दो। जैसे कहते क्षमौनाथ अपराध हमारी, भगवान राम जी जैसे बोले थे क्षमौनाथ अपराध हमारी। तो उस हिसाब से ये माता जी की कृपा, इसीलिए हम लोग बारंबार बार बार आप लोग दर्शन करवाते हैं माता जी के, माँ मंगला माता जी को, क्योंकि मंगला माता सर्व मंगलमयी है। जब मंगला नहीं आएंगे तो हम मंगल भवन को दर्शन नहीं कर पाएंगे, अमंगल हमारे हटेगा नहीं, और अमंगल के साया हमारे पीछे पीछे चलता रहेगा। इसलिए बार मंगलवार में माँ मंगला जी के उपासना किया जाता है,
माता दी की उपासना किया जाता है। इसके अलावा हनुमान की उपासना किया जाता है। हनुमान जी ने उन्हें जब मतलब प्रणाम पहुंची है कि उन्होंने प्रणाम किए, सबसे पहले माता जी के प्रणाम, तो उन्होंने आशीर्वाद क्या मिला, वो माता जी का आशीर्वाद। आप एक चीज़ देखोगे रामायण में ये बना हुआ है कि अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दिन जानकी माता। अष्टसिद्धि नवनिधि, अष्टसिद्धि जिसको कहते हैं अणिमा, लघिमा, द्रघिमा, ईशित्व, वसित्व, ये सारे, यानी कि छोटा होना फिर बड़ा हो जाना, अपने आप को छुपा देना, ये सारे चीज़ आप ये इसमें आता है। लेकिन एक चीज़ देखो, माँ जानकी महारानी लंकापुरी में ये इनको आशीर्वाद दे दिए कि अष्टसिद्धि। लेकिन इससे पहले हनुमान ने जब गए थे लंका में माता जानकी महारानी को खोजने के लिए, उनके संधान लेने के लिए, तब वहाँ पे क्या हुआ था, उससे पहले तो बहुत बड़ा हो के मतलब विशाल रूप धारण किए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, जाके जब लंका में पहुंच गए तो फिर मसक समान रूप कपिधारी लंका ही चले उस मेरी नरहरी, यानी कि वहां पे फिर बहुत छोटा बन गए, क्षुद्र। मसक समान कहने का मतलब क्या है, छोटा सा, क्षुद्र रूप, वो क्षुद्र रूप धारण कर लिए। तो क्षुद्र रूप जब धारण कर लिए तो फिर क्या हुआ, तो यहाँ पे ना वो जो आशीर्वाद दिए थे ये सत्य युग का आशीर्वाद है। वैसे जानकी महारानी ही दिए थे, जानकी महारानी दिए थे, लेकिन अशोकवन में नहीं, अशोकवन में नहीं। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ पे जगन्नाथ धाम में भक्त लोग आते हैं सारे ओ बाबा बाबा, क्या वो बैरिकेड रोका हुआ था ना, इसीलिए ये लो इसका हाथ पकड़ के ले जाओ, ये इधर उधर चला जाएगा। और एक बाबा बाबा ठंडी लग रही है, हाँ ठंडी लग रही है, हाँ क्या ठंड है, आज थोड़ा कम है, ऐसा है आज कम लग रही है ठंड। चलो कोई बात नहीं है, ठंडी मौसम है, ठंडी नहीं होना। वहाँ पे दिल्ली यूपी वहाँ पे तो देखोगे जाड़े ही जाड़े, यहाँ पे तो इतना नहीं है, ये नातिशीतोष्ण जलवायु है, यहाँ पे अधिक ठंड नहीं है ना अधिक गर्म है। श्री क्षेत्र पूरी ऐसा ही क्लाइमेट है यहाँ पे। आप जब आओगे, अरे वाह हमारे जय जगन्नाथ टीवी देख रहे हो आप, ये ऐसे ही जय जगन्नाथ टीवी का यूनिफॉर्म पहन के आपको मिलेंगे। आप लोग जब भी आओगे, ये तो लिखा हुआ है ना, देखो आप जय जगन्नाथ टीवी, आप लोग जब भी आओगे अपना अपना अनुभव की बातें करोगे, अनुभव की कथा कहोगे, जो भी रियलाइज किए हो, जो भी तजुर्बा आपके है, तो वो हमारे ऐसे यूनिफॉर्म पहनने वाले जो है इन्हीं के साथ मिलना। तो यहाँ पे हम लोग ध्वजा देख रहे हैं, ये ध्वजा क्या है ना, पतित पावन ध्वजा। तो वहाँ पे क्या करेंगे ना, जय जगन्नाथ टीवी लिखा हुआ यूनिफॉर्म पहने हुए मिलेंगे, और आई कार्ड में भी जय जगन्नाथ टीवी होगी। वो लोग आपको पूछेंगे, आप अपना कुछ अनुभव कथा कहोगे, तो वहाँ आप इनसे मिलके आके सीधे जय जगन्नाथ टीवी में कहना। और यहाँ पे ध्वजा देख रहे हम लोग, पतित पावन ध्वजा दूर से लहराती है। आज हवा चल रही है, कल हवा इतनी नहीं थी, आज हवा चल रही है। तो जगन्नाथ धाम में एक काम करे, आइए थोड़ा सा, आज तारीख है 8, आज की थोड़ा पंचांग सुन लेते हैं जगन्नाथ धाम की, श्री जगन्नाथ पंचांग। जगन्नाथ आज 8 जनवरी 2026 और बृहस्पतिवार, श्री क्षेत्र पूरी सुबह हुई है 6:27 और यहाँ पे संध्या 5:19 और एक चीज है, आज है षष्ठी तिथि, माघ महीना कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि, छठी तिथि आज। और आज क्या है, जैसे कोई श्राद्ध वगैरह होता है तो वो छठी तिथि का एकोदिष्ट पार्वण श्राद्ध, यानी कि षष्ठी तिथि का एकोदिष्ट पार्वण श्राद्ध। और इसमें एक चीज और भी है, आज जैसे कुछ खाने मना किया गया है, उसमें नीम यानी कि कोई कड़वा तीता द्रव्य खाना निषेध है आज। और शुभ समय आप अगर देखोगे आज दिन भर पूरे भारत के लिए शुभ समय ये है कि सूर्योदय से 8:03 के बीच में शुभ समय थी, और फिर उसके बाद 8:03 तक थी, अभी तो 8:02 है,
और उसके बाद फिर रात में 2:28 से 4:04 तक शुभ समय है। नहीं, दोपहर में, रात नहीं, दोपहर 2:28 से 4:04 तक। फिर शाम को 6:11 से रात्र 9:23 तक। यहाँ इतना बड़ा झुड़ी देख रहे हो आप, इसमें महाप्रभु जी के बर्तन जा रहा है। और यहाँ पे क्या है ना, हम लोग पतित पावन भगवान को दर्शन कर रहे हैं, वो न पतित पावन बाना दर्शन कर रहे हैं। झंडा जिसे ध्वज कहा जाता है, ये ध्वज, और इधर पे श्रृंगार हो रहे हैं भगवान के पुष्प श्रृंगार। बेस महाप्रभु जी के बहुत सारे आज बिल्कुल पित्त वस्त्र, जैसे बृहस्पति गुरु, श्रीहरि गुरुनांग गुरु, आज हम लोग दर्शन कर रहे हैं। तो एक चीज और है, फिर हमें शुभ समय निकलेगा कि रात 11 से 47 रात 11:47 से 2:59 तक। फिर और भी है 3:47 से सुबह तक, यानी कि 5:23 तक हमें शुभ समय मिल रहा है। बड़ी अच्छी बात है। और उसमें अगर देखोगे राशियों में से 12 राशियों का कुछ संक्षेप में हम लोग राशिफल सुनेंगे, तो मेष राशि, राशि चक्र का पहला राशि है मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेष जितने हैं वो आलोचना पर्यालोचना के बीच में उनका दिन वैसे कट जाएगा आज दिन भर। और वृष राशि, वृष राशि की क्या है, आज कुछ काम करने जाएंगे, वो काम होनी नहीं होनी अनहोनी उसके बीच में अटका रहेगा। आज जरा सा कोई सा काम करोगे तो उस हिसाब से कार्य हानि का जोग है, तो उसको कुछ थोड़ा सा संभाल के और अक्लमंदी से काम लेना। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष सम्मान लाभ पाए, वाह, आज मान सम्मान वृद्धि होगी। कर्कट राशि आज घात चंद्र। घात चंद्र कहने की मतलब है कि आप कुछ भी थोड़ा सा कैसे भी आकस्मिक कुछ हो सकती है, अचानक कुछ भी, मतलब ऐसे आप रास्ते में चल रहे हो, कहीं से चोट लगने की, कहीं पे कुछ होनी अनहोनी, उस तरीके से बहुत सारे काम में उसको घात चंद्र कहा जाता है। तो उसके लिए के सबसे बड़ी बात है कि घात चंद्र जो है, घात प्रतिघात से उधार पाने के लिए आप घर पे तुलसी मैया हमेशा, एक कोई भी हो, आप ध्यान रखो, तुलसी की पूजा कीजिए। तुलसी की पेड़ दरवाजे के सामने रखिए और उस तुलसी से, जो तुलसी के मूल से थोड़ा सा मिट्टी लेके चंदन की तरह माथा में थोड़ा सा लगा दीजिए। अपने घर पे रहिए, कहाँ भी जाइए, तो वो क्या होगा ना, बहुत बड़ा सा घात प्रतिघात अगर रहेगा तो छोटे में कट जाएगा। जैसे आपको एक एक्सीडेंट की संभावना है, यानी कि आज योग है, किसी ज्योतिष ने बता दिया आज तो बेटा तुम्हारे एक्सीडेंट होने वाली, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं गाड़ी घोड़ा, उसमें भी कहीं आप जा रहे हो थोड़ा सा खरोच आ गया या पाँव में टकरा गया, सुबह दरवाजे के में से टकरा गए, वो भी एक एक्सीडेंट है, तो उस टाइप का वो कट जाएगा। और सिंह राशि आज सौजन्यता प्राप्ति होगी, सौजन्य वृद्धि होगी। और कन्या राशि आज व्यय ज्यादा होगा, व्यय वृद्धि, ठीक है। अगर व्यय ज्यादा है तो कुछ घर के लिए सामान ले आओ, या कहीं रिश्तेदार के घर जाना है वो है, उसमें व्यय कर लो, अच्छी बात है, अपना काम में लग जाएगा। बेफुजल की खर्च मत करना। अच्छा, तुला राशि आज संतोष लाभ करेंगे, मन में आज संतोष आएगा। और बिछा राशि, बिछा राशि आज उत्साहित दिखाई देंगे, बहुत उत्साहित रहेंगे। धनु राशि, धनु राशि व्यक्ति विशेष जो है वो लोग क्या करेंगे, आज पूजा अर्चना, देवा अर्चना में देव दर्शन, उस टाइप का इनका मन चलेगा। मकर राशि थोड़ा सा मन अशांत रह सकता है, और अशांत मन को शांत करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन या राम नाम का स्मरण। कुंभ राशि आज किसी शुभ कार्य का संदेश आएगा, या आप किसी का शुभ कार्य की संदेश दोगे, और जो काम करोगे वो शुभ ही शुभ है। मीन राशि आज क्रोध वृद्धि दिखा देगा, यानी कि आज गुस्सा रहेगा मन में, तो गुस्सा को आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। और गुस्सा को कंट्रोल में रखने के लिए एक सीधी से उपाय, कभी कभी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, एक गिलास पानी पी लीजिए। और ध्यान रखना, कभी
राम नाम को स्मरण कर लेना, तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ये है 12 राशियों का जो संक्षिप्त राशिफल के साथ आज की संक्षिप्त पंचांग हम लोग श्रवण कर रहे थे। और आज जिनके जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। और आज जिनकी शादी की सालगिरह है, उनको बहुत अभिनंदन। और उनको भी हम यही कहेंगे, दिन दोगुनी रात चौगुनी हो, और घर का, सारे परिवार का सेवा में मन रहे। और आज जिनके पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि इनकी श्राद्ध जिनके है, भगवान उनके अमर आत्मा को सद्गति प्रदान करे। यही जय जगन्नाथ टीवी में हम लोग श्री क्षेत्र धाम से, जय जगन्नाथ टीवी से आप लोगों के लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरण कमल में श्रेष्ठ भक्ति निवेदन करते हैं और महाप्रभु जी के प्रणाम करके आपके शुभ मनाते हैं। तो महाप्रभु जी के हम दर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ महाप्रभु तो श्रृंगार हो रहे हैं, जगन्नाथ भगवान। सारे विश्व में ऐसा भगवान कहीं नहीं मिलेंगे जहाँ के आप ढूंढते रह जाओगे। हाँ, ये अच्छी बात है। ये से दर्शन करने के लिए जगन्नाथ, ये यहाँ का नीति रीति प्रीति, ये आप ढूंढते रह जाओगे, कहीं नहीं मिलेंगे। जगन्नाथ धाम में एक बार जिन्होंने पधारे वो भूल नहीं पाएंगे। और वो ये भी कहते हैं कि हमें बार बार इसी जगन्नाथ धाम में आना है। क्यों, हमने कल बता रहा था, उनका देना भी सुंदर है, लेना भी सुंदर है। इनका हर चीज का ये सुंदर टक्कर, ये काला है। कोई कहता ना गोरे गोरे मुकुड़े पे काला काला चश्मा, यहाँ पे देखो काले काले मुंह में गोरा गोरा चश्मा, ये काले काले मुखड़े पे गोरा 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 चश्मा, ये उल्टा है ना, ये स्थान भी उल्टा है ऐसे। तो एक चीज आप देखोगे जगन्नाथ धाम में, ये जगन्नाथ जी की हम दर्शन कर रहे हैं, इनके पाँव नहीं दिख रहा है, हाथ नहीं दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा ताजुब नहीं लग रहा है। बहुत सारे कथा है इसमें, हम संक्षेप में बोल देते हैं। बहुत सारे कथा है। लोक कल्याण तथा शरणागत भक्तों को आनंद देने के लिए परम ब्रह्म परमात्मा मत्स्य कच्छप राम यानी कि 24 अवतार 32 अवतार ये कथा भी आती है। तो ये क्या करते हैं ना, धराधाम में लीला करते हैं। तो परवर्ती काल में महानुभव महापुरुषगण मनोहर अवतारों का विग्रह बनाकर अर्थात मूर्तिमंत करके नित्य आराधना में आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान के जो सुगठित विग्रह या प्रतिमा भारतवर्ष में पूजित हो रही है, किंतु कौन सा विग्रह किस ढंग से विराजमान होकर भक्तों पर दया करते हैं, यह आज के दर्शकगण हृदय में अनुभव कर रहे हैं। आज यह अधिकांश विग्रह दंडायमान हो पूजित हो रहे हैं, लेकिन बद्रीधाम में भगवान नर नारायण और नीलाचल में जगन्नाथ पद्मासन में बैठकर वो पूजित हो रहे हैं। तो इसीलिए आप ये चीज़ देख रहे हैं कि ये भी एक मत आता है जो स्कंद पुराण में, यहाँ पद्मासन में जब बैठ के वह पूजा का मतलब पूजित होते हैं तो इनका पाँव दिख नहीं रहा। लेकिन ये चीज़ जो है यहाँ इसमें और भी कुछ चीज़ें, इनका हाथ है, किसने कहा कि इनका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है? ये पुराण में तो ये दर्शन बताया गया है, लेकिन वेद इनको कहते हैं। अगर वेद वेदांत उपनिषद उसमें थोड़ा सा जाके पहुंचोगे तो वहाँ इनको विराट पुरुष कहा जाता है। विराट पुरुष के रूप में जगन्नाथ है और कोई नहीं है। जो पुरुष सूक्त है वो विराट पुरुष ही जगन्नाथ है। सहस्र रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा तिष्ठदशांगुलम। यानी कि यहीं पे आप देखिए, यहाँ जगन्नाथ जी का हाथ पांव दिख नहीं रहा है। कोई कह रहे नहीं जी भगवान तो पद्मासन में बैठे हैं इसीलिए हाथ पांव दिख नहीं रहा है। देखो ना, अगर कोई पद्मासन में बैठेंगे तो क्या दिखेगा। लेकिन और एक चीज देखोगे, ये भगवान जो है ये जगन्नाथ महाप्रभु विराट पुरुष के रूप में इनकी पूजा किया जाता है। वो है अनंत। ये जिसे कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, यानी कि अनंत कथा जो हरि जो है इनका भगवान का देखोगे जगन्नाथ धाम, इनको एक कहावत है जगन्नाथ जी है दो भुज है,
चतुर्भुज है। कहीं कहीं इंसान के रूप में हमारे पास आ ही जाते हैं, वो दो भुज बन के, दो हाथ बन के। कभी कभी ये कहा जाता है चतुर्भुज है। चतुर्भुज, चतुर्भुज नारायण भगवान, वो चार भुज है, शंख चक्र गदा कमल पकड़ के। और उनको कभी अष्टभुज कहा जाता, षडभुज कहा जाए। चैतन्य महाप्रभु के रूप से षडभुज है गोस्वामी, षडभुज गोस्वामी, 6 भुज है। इसके अलावा इनको कभी अष्टभुज, और एक चीज आता है, और दुर्गा के रूप से बहुत सारे 10 भुजा माता जी रूप है, लेकिन जगन्नाथ जी के कहा जाता है सहस्त्र भुज, ये बोला जाता है। अगर सहस्त्र भुज है, सहस्त्र भुज, आप कहोगे ये सहस्त्र भुज कैसे हो गए? हजारों भुज। इसीलिए पुरुष सूक्त में सबसे पहले ये बताया गया, और बोल के सहस्त्र सिरे का पुरुखा। खाली सहस्त्र भुज नहीं है, सहस्त्र सहस्त्र, हजारों। अब 1000 की सीमा नहीं है, 1000 कह दोगे तो वहीं पे रोक लग गया। हजारों, कई हजार मस्तक, हजारों हजारों मस्तक। सहस्त्रों से रेखा पुरुष का ये विराट पुरुष, सहस्त्र, सहस्त्र से रेखा पुरुष का, सहस्त्राख्य, सहस्त्रपात। इनके पांव हजारों हजारों पांव, हजारों पांव। और वो क्या करते हैं? सहस्त्र भुज है, और सहस्त्र मस्तक है, सहस्त्र आंखें हैं। यानी कि, और करते क्या है ना, 10 उंगली में सारे जग को धारण किए, इसलिए वो जगत के नाथ है। सारे जग, तो सारे जग को वो 10 उंगली में धारण किए हुए। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, एक चीज भी आप देखोगे, अभुज भी कहा जाता है। इतने सारे भुज है उनके, 2 भुज, चतुर्भुज, षडभुज, 10 भुज, षोडशभुज, यानी कि 16 हाथ। ये सारे होते हुए भी वो अभुज के रूप में भी प्रकाशित है। आप कहोगे, इनका कहोगे आप जगन्नाथ जी आपका हाथ है, आपका हाथ नहीं है, नहीं है। पहले तो हाथ है ना, है ये देखो, शंख चक्र गदा कमल पकड़ के मैं बैठ खड़ा हूं, वो खड़ा हूं दंडायमान में, नारायण भगवान दंडायमान में। और कृष्ण मन के 2 हाथ में लीला बहुत किए, माखन चोरी करके खाए, राम बन के 2 हाथ में वो गए धनुष पकड़ के। लेकिन एक चीज आप देखोगे, सहस्त्रभुज में विराट पुरुष की आ जाती है, और उसमें कई सारे ब्रह्मा, कई सारे वो नारद, कई सारे राम, कई सारे कृष्ण की सब दिखाई देते हैं वो विराट पुरुष के रूप में। और वो आपको देखने कहाँ मिलेगा ना? आपको उस रूप को, अगर विराट स्वरूप को देखना चाहोगे तो आजकल तो डिजिटल दुनिया है, लेकिन उसमें क्या ठीक मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता हूं। आप जगन्नाथ धाम अगर आओगे, जिस दिन जगन्नाथ आओगे, थोड़ा वेस्ट गेट में चला जाना, अंदर से पश्चिम द्वार में। पश्चिम द्वार में नीलाद्रि विहार म्यूजियम है। उसके जैसे ही आप 4 धाम मंदिर में है, यहाँ पे 4 धाम पूरा हो जाता है जो लोग यहाँ आते हैं, वहाँ 4 धाम मंदिर है। चारों धाम जाओगे, घूम घाम के आओगे, जगन्नाथ धाम नहीं आओगे, तीनों धाम जाओगे, जगन्नाथ धाम नहीं आओगे तो धाम पूरे नहीं होते, 4 धाम पूरा नहीं होता है। जैसे कहते हैं कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। 4 धाम करने से मिलेंगे, इन्हें आओ कर लो दर्शन जगन्नाथ धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। जीवन सबकी सफल हो जिसने किया ये काम। जगन्नाथ धाम आके आप यहाँ पे बद्रीनाथ को दर्शन पाएंगे, बद्रीनाथ जी के, यहाँ रामनाथ जी के दर्शन पाएंगे, यहाँ द्वारिकाधीश के दर्शन पाएंगे, और जगन्नाथ जी के दर्शन पाएंगे। कहाँ पे? एक मंदिर है पश्चिम दरवाजे में, 4 धाम मंदिर। बस 4 धाम मंदिर में जैसे ही आप जाओगे, उससे पहले ही राइट साइड मुड़ जाना, दाहिने साइड। तो दाहिने साइड में जब जाओगे, वहां पे देखोगे नीलाद्रि विहार म्यूजियम। वहां पे आप देखोगे विराट पुरुष के रूप पहले ही बना हुआ है। वहां पे किस तरीके से विराट पुरुष के रूप वहां पे आप देखोगे, मन शांति आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। मैं क्या हूँ, मेरा काम क्या है, मैं आया कहाँ से, कहाँ जाऊंगा, ये सारे चीज याद आ जाएगा। तो ये चीज सहस्त्रभुज में विराट पुरुष के रूप में हम लोग जगन्नाथ। लेकिन अभुज कहने का मतलब बिल्कुल भुज ही नहीं है, बिल्कुल भुज नहीं है। क्या है वो? है ना, है। कैसे? आप याद करो जरा, बड़ा अच्छा चीज है। श्रृंगवर की कथा और गौतम ऋषि जी की कथा। गौतम ऋषि जी
शालिग्राम उपासक थे। तब जाके इनको अहल्या जैसे पत्नी मिले थे, क्योंकि अहल्या इतने सुंदर थे, अहिल्या, जो भगवत साधना में हिलती नहीं थी, अहिल्या। तो वो क्या कर रहे थे ना, शालिग्राम उपासक थे गौतम ऋषि। इंद्र तो कहाँ कहाँ घूम के वो जो वेद विद्या में सारे पारंगम थे और शालिग्राम के उपासक थे, उसी हिसाब से अहल्या। जो शालिग्राम है वो क्या है, पत्थर है, हाँ, लेकिन वो ऐसा पत्थर नहीं है, वो ऐसा पत्थर नहीं है। वो वृंदावती के अभिशाप में वो शालिग्राम शिला बने, यानी कि कोई भूज नहीं है, कोई भूज नहीं है। तो जगन्नाथ जी के जो दर्शन है ये कि स्वतंत्र है। यहाँ पे सारे वेद वेदांत पुराण इतिहास ये सारे जहाँ पे ताला लग जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उस टाइम जगन्नाथ जी के कथा शुरू होती है। इसीलिए कहते हैं जगन्नाथ जी के संस्कृति, ये संस्कृति प्रधान देश है। और जगन्नाथ संस्कृति में जैसे आप सारे भारत को पहचानोगे तो विवेकानंद जी को पढ़ो, तो सारे जगत को पहचानोगे तो जगन्नाथ जी को पढ़ो। सुबह द्वार खुलने से लेके रात को द्वार बंद होने तक जो नीति कांति आके इनका दर्शन कर लोगे, सारे जगत का दर्शन अपने आप मिल ही जाएगा, अपने आप मिल ही जाएगा। और भगवान के ये कहा जाता है पद्मासन। एक चीज है, प्राचीन काल में पतंजलि आदि महर्षि गणों ने आत्मसंयम और आध्यात्मिक शक्ति संग्रह करने के लिए पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन आदि की व्यवस्था की है। एक बड़ी अच्छी, हाँ, यहाँ पे महाप्रभु जी बेस हो रहे, श्रृंगार हो रहे हैं और बस श्रृंगार चलने लगी है। तो यहाँ क्या आता है ना, ये जो पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, और ये आसन क्या है, योग साधना और मन सिद्धि के लिए एकदम आवश्यक है। और दूसरी चीज, योगी लोगों ने साधना परंपरा को मान्यता देने के लिए बद्रीनाथ और जगन्नाथ पद्मासन में बैठे योगेश्वर, यानी कि योगेश्वरेश्वर के नाम प्रख्यात है। इसीलिए कहा जाता है यत्र योगेश्वरः विष्णु यत्र योगेश्वरः कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान योगारूढ़ हो तब जनों के सम्यक चित्त शुद्धि, इंद्रिय संयम और नैतिकता का पूर्ण विश्वास होता है। इसीलिए स्कंद पुराण में कहा गया है, दारु ब्रह्म जगन्नाथ पद्मासन में बैठ के जगत का मंगल विधान कर रहे हैं। जगत मंगल जगन्नाथ, इसीलिए उनका सुबह का आरती को कहा जाता है, सुबह सुबह जो आरती होती है मंगला आरती, मंगल आरती, इसको मंगलारती, अर्थ स्वर में, जैसे गज भगवान को बुलाया था। तो इसीलिए कहा जाता है, स्कंद पुराण में स्पष्ट बनी हुई है, पद्मासन स्थितम कृष्णम दिव्यालंकार भूषितम स्वतेजसा परिवृतम दारुदेहे निर्मलम। निर्मल, अमल, कमल, विमल, निर्मल, निर्मल। अर्थात ये वहां पे आकाशवाणी कह रही थी इंद्रद्युम्न महाराजों को, हे नृप, हे राजन, हे राजा, इनकी देह दारुमय होने पर भी ये पद्मासन में उपविष्ट है और दिव्यालंकार से विभूषित होकर अपने निर्मल तेज पुंज द्वारा आवृत है। दिव्यालंकार, आप दिव्यालंकार देख रहे हो पुष्प में, कैसे कैसे हो, कहां कहां किस तरीके से वो बना रहे हैं और किस तरीके से महाप्रभु को सजा रहे हैं। और यहां ज्ञान लेने की बात तो है कि अगर कोई व्यक्ति पद्मासन में बैठा हो तो उसके दोनों पांव क्या दिखाई पड़ती है। ठीक वैसे ही जगन्नाथ के चरणारविंद चर्म नेत्र के द्वारा अदृश्य है, परम प्रेम नेत्र को दृश्य होती है। प्रेम रे परस बाबा से ही रूप जानी, हमी से ही प्रेम बाबा राधा ठाकुरानी। प्रेम के भाव से अगर हम भगवान को देखेंगे तो उनके सारे हाथ पांव जो भी आप कहोगे वो दर्शन मिल जाएगा। भौतिक रूप से चर्म नेत्र में देखोगे वो ऐसे ही आपको देखने मिलेगा, भगवान से बैठे हुए दोनों आंखें
बड़े बड़े करके। दूसरे दोनों आंखें क्यों बड़े, हम लोग इसको जरूर समझेंगे, आएंगे उसमें। लेकिन एक चीज ये है कि स्कंद पुराण में राजा इंद्रद्युम्न को ऐसा ही कथन है कि पहंडी विजय के पहले नरपति ने निवेदन किया, हे जगन्नाथ, आप कृपया अपने संकुचित चरण कमल को प्रसारित कर दीजिए, अर्थात भूपृष्ठ पर पांव रखकर रथ पर विराजिए। अगणित भक्तजन आपके दर्शन द्वारा अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। इसीलिए ये भी कहा गया वहां पे, अवतारः कृत हे स लोकाना गृह काम्यया तदेहि भगवन् प्रीत्या चरणम न्यस्य भूतले। हे देव, आपने लोक पर कृपा करने की इच्छा से यह अवतार धारण किया है, अतएव हे भगवान, आप प्रीतिपूर्वक धरती पर चरण धरकर पधारिए। इसीलिए जब भगवान आते हैं, इसको बिना पांव में पहंडी कहा जाता है, यानी कि ऐसे शब्द पदहुंडन ये शब्द से आता है। जो भगवान रथ में आते हैं, रथ के लिए 22 सीढ़ी होके आते हैं, उतर के सिंहासन। आप पूरे भारतवर्ष में जाओगे, जगन्नाथ जी का अलौकिकता आप ढूंढते रह जाओगे। आप देखोगे कहीं भी कोई भी मंदिर में जो विग्रह प्रतिमा पूजा की मूर्ति स्थापित देवी देवता हैं, वो कभी अपना स्थान छोड़ के नहीं जाते हैं। जाते हैं तो सिर्फ जगन्नाथ ही जगन्नाथ जगन्नाथ। 2 बार जाते हैं। कब? स्नान पूर्णिमा के दिन वो सिंहासन छोड़ के आ जाते हैं दर्शन देने के लिए भक्तों को। और ऐसे कहीं भी नहीं देखोगे आप भगवान कहीं बीमार पड़े, आपने देखे हैं? सवाल ही नहीं है। कहां, किस जगह में आप देखिए भगवान बीमार पड़े? बीमार पड़ने की नीति कहीं है? लेकिन जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं। जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, 15 दिन दर्शन मतलब नहीं देते हैं। आप आओगे देखोगे भगवान जी के दर्शन। इसलिए इनके एक ब्रह्म के हिसाब से इनको कहा जाता है, एक आप देखोगे ये है दारू ब्रह्म। 3 ब्रह्म की समष्टि देखने मिलता है जगन्नाथ क्षेत्र में। क्या है? एक है दारू ब्रह्म, एक प्रस्तर ब्रह्म अलारनाथ के रूप में जो पत्थर में बनी हुई है, और एक उस टाइम जगन्नाथ मंदिर में जो दर्शन करोगे पट ब्रह्म, पटचित्र कहा जाता है उसको, पट ब्रह्म कहते हैं जगन्नाथ धाम में। तो ये 3 ब्रह्म का समष्टि यहाँ पे आपको अनवसर, यानी कि भगवान जब बीमार पड़ते हैं उस टाइम आप दर्शन करोगे यहाँ पे जगन्नाथ धाम में आके। इसीलिए इनके जब भगवान जाते हैं, ये कहा जाता है कि भगवान खुद अपने आप जाते हैं रथ यात्रा के लिए। और कोई कई जगन्नाथ को कूर्माकृति कहते हैं, कोई कहे राम धनुष बाण धारण किए, कृष्ण के हाथ वेणु जैसे वादन तत्पर सम्मोहन, ये भी कहा जाता है। और नृसिंह के हाथ हिरण्यकश्यप के भक्ष्य विधारण में लगे हुए, परशुराम के हस्त दुष्ट क्षत्रियों को सिर छेदन में जुटे हुए। अवश्य इन सब में लोक कल्याण निहित रहता है, परंतु जगन्नाथ के प्रलंब भुजदंड केवल भक्त जनों के अपनी और आकृष्ट करने में सन्निग्ध होके ऐसा स्कंद पुराण में ये बना गया है, बताया गया है। तो जगन्नाथ धाम में आप जगन्नाथ जी को दर्शन करने जब आते हैं, इनको प्रलंब भुज, जो प्रलंब भुज है इसलिए इनका भुज दर्शन के लिए नहीं मिलता है हम लोग। और एक ऐसे भी आप जाओगे देखोगे भुज औधा है, इसका अवगुंठन नहीं है, मतलब इन पे उंगलियां देखने नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? ना सारे जगत अगर इनके बाहु में आ जाए तो वो छत्र छाया में आश्रय लेने के लिए भी काफी है। सारे जगत को आलिंगन करने के लिए भगवान जगन्नाथ ऐसे बाहु प्रसार करके विस्तार करके विस्तारित भुज बन के वो बैठे हुए जगन्नाथ धाम, यहाँ पे जगन्नाथ जी जगन्नाथ धाम में। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ना हाथ दिख रहा है, ना पाँव दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। इसीलिए इनका वेद वेदांत, अभी तो हमने कहे वेद वेदांत जहाँ पे हार मान जाते हैं उसी टाइम इनका कथा ही शुरू हो जाती है। जगन्नाथ जी के कथा जो है वो शुरू होता है जहाँ पे सारे नीरव, उस टाइम जगन्नाथ का कथा शुरू। यानी कि इसीलिए कहते हैं जगन्नाथ धाम एक बार आइए और जगन्नाथ जी को दर्शन कीजिए, अपने आप
अपने आप आपका तजुर्बा आ जाएगा कि नहीं, वाकई ही चारों धाम से एक श्रेष्ठ धाम है। तो आइए हम लोग फिर मिलेंगे अगले दिन और किसी नया कथा लेके जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। आप लोग भी दर्शन करें, मैं भी दर्शन कर रहा हूँ। आप लोगों को बहुत धन्यवाद, मैं भी धन्य हूँ आप लोगों के साथ ये जय जगन्नाथ टीवी में बातें करते करते पता नहीं कब 1 घंटा चला गया। तो आइए क्या क्या कार्यक्रम सारे चल रहा है उस कार्यसूची के बारे हम लोग थोड़ा सा यह नज़रअंदाज करेंगे और फिर उसके बाद ऐसे ही हमारे टेलीकास्ट चलता रहेगा। आप लाइव देखते रहिए, जुड़े रहिए जय जगन्नाथ टीवी के साथ। और लाइव बोले तो जय जगन्नाथ टीवी, जय जगन्नाथ टीवी आपकी सेवा में। जय जगन्नाथ। अनुभव कीजिए पुरी धाम की दिव्यता हर दिन जब भोर होते ही भगवान श्री जगन्नाथ जी